तो हाँ दोस्तों, तो आज हम जुलाई का स्पीडी का करंट अफेयर करने जा रहे हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो स्पीडी का करंट अफेयर जुलाई का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन कहाँ शुरू किया गया था? आपको जाएगा गुजरात में जाएगा। कहाँ पे? गुजरात में। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? तो माइकल रोसेन को। किसको? माइकल रोसेन को। जीएसआई द्वारा किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोजा गया है? तो सबसे बड़ा नेचुरल आर्क का उड़ीसा में खोजा गया है। आइए, महिला सीपीएल के लिए साइन अप करने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन हो गया? श्रेया पाटिल। श्रियंका पाटिल। सीपीएल मतलब क्या? सीपीएल मतलब क्या? केवीआई प्रीमियर लीग में कौन? श्रियंका पाटिल। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हो गया श्रियंका पाटिल। एक क्वेश्चन बता रहा है, कह रहा है कि सीपीएल आ गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्ना अम्मा ओडी योजना शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश। कहाँ हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन हम लोग हो गया कि 1 जुलाई 2023 को किस देश के प्रधानमंत्री ने 101 वार्षिक सिख बुजुर्ग पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ब्रिटेन को। कह रहा है किस देश के प्रधानमंत्री ने 101 वर्षीय सिख बुजुर्ग को पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये ब्रिटेन में दिया गया है। भारतीय मूल का सिख। सूचना अनुसार 2023 में भारत के शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यात के रूप में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तमिलनाडु सबसे अधिक 2023 में इलेक्ट्रॉनिक को निर्यात किया। किसे यूके इंडिया अवार्ड में ग्लोबल इंडियन आइकन नामित किया गया? तो मैरी कॉम दिया। किसको दिया गया? आपको जाएगा मैरी कॉम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य जर्सी प्रायोजक के रूप में किसे चुना गया है? तो ड्रीम 11 को। लुसाने डायमंड लीग में किसने जीता है? तो नीरज चोपड़ा जीता है। क्या जीता? नीरज चोपड़ा जीता। नीरज चोपड़ा क्या खेलता है? जेवलिंग थ्रो, भाला फेंक। कहाँ के? तो हरियाणा हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट हरियाणा राज्य हो जाएगा। कौन सा देश पहली बार विश्व कप 2023 के लिए क्वालिफाई करने में असफल रह गया? तो वेस्ट इंडीज। इस वर्ष वर्ल्ड कप में 10 टीम भाग लिया था। वेस्ट इंडीज इस वर्ष क्वालिफाई नहीं कर पाया था, इसलिए बाहर रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यूएई भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? अबू धाबी में। कहाँ किया गया? अबू धाबी में। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन बन गया? आइसलैंड। सबसे शांतिपूर्ण देश आइसलैंड। भारत का स्थान 126 रहा। छठे युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता? तो आपको हो जाएगा हरियाणा हो जाएगा। किसने ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2023 को जीता? मैक्स वर्स्टपन। कौन जीता? मैक्स वर्स्टपन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किस तैराक ने बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो माना पटेल। याद रखिए कि माना पटेल क्या खेलती है? तो तैराकी से संबंधित है। किस शहर में बंदरों के लिए समर्पित बंदर वन बनाया जाएगा? तो लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ में। किस राज्य सरकार ने प्रोफेसरों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 साल कर दिया गया? तो जम्मू कश्मीर में 65 साल कर दिया गया। WTO में भारत के राजदूत कौन नियुक्त किया गया? तो ब्रजेंद्र नवनीत। किसे किया गया? ब्रजेंद्र नवनीत को किया गया। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं। किस राज्य में हुई पक्षी जनगणना में पक्षियों की 205 से अधिक प्रजातियां पाई गई? तो बिहार में 205 से अधिक प्रजातियां यहाँ पाई गई है। किसे नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया गया? MU नायर को। सबसे अधिक पक्षियों की प्रजाति कहाँ पाया गया? बिहार में किया गया। किस राज्य के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल नींव रखा गया? तो गुजरात में। देश के सबसे
पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल कहाँ रखा गया? न्यू गुजरात में जाएगा। अगला क्वेश्चन होते हैं कि जारी आईसीसी महिला ओडीआई बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन सा शीर्ष पर रही है? सी आटापट्टू। सी आटापट्टू कहाँ हो गया? आप हो जाएगा, ये आपको श्रीलंका का हो जाएगा। खिलाड़ी कहाँ की महिला खिलाड़ी है? ये श्रीलंका के महिला बल्लेबाज है। भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली महिला कौन बन गई है? तो उमा छेत्री। भारतीय महिला टीम में कौन बन गई? उमा छेत्री हो गया। बीसीसीआई ने सीनियर क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? अजीत वाडेकर सीनियर पुरुष क्रिकेट टीम का चयन समिति का अध्यक्ष बनाया गया अजीत वाडेकर को। अगला क्वेश्चन आते हैं कि भारत ने किस देश को हराकर 9वीं बार सेफ चैंपियनशिप जीत गया है? तो कुवैत को भारत ने हराकर जीत गया है। कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन एससीओ का एक नया अस्थायी सदस्य के रूप में स्थान सदस्य बन गया था? आपको हो जाएगा ईरान हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती में शामिल हुई है? तो हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में। कौन सा राज्य एकामरा परियोजना से जुड़ा है? तो उड़ीसा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा को। अगला क्वेश्चन कि AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसने जीता है? तो लालियान जुआला छांगटे। किसने ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में जीता? शेखर कपूर। कौन जीता? शेखर कपूर जीता। अगला क्वेश्चन हो गया, गूगल ने किसे भारत नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? गूगल तो श्रीनिवास रेड्डी को किया गया। श्रीनिवास रेड्डी। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा की राशि दुगनी कर दिया गया। किस राज्य में कर दिया? तो गुजरात में बीमा की राशि को दोगुना कर दिया गया। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक कौन बन गया? BOI बैंक ऑफ इंडिया। BOI बैंक ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं, किसे बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया? यादव अर्जुन को। किस राज्य सरकार ने गिग श्रमिकों को 4 लाख रुपया तक बीमा कवर देने की घोषणा कर दिया गया है? तो कर्नाटक कर दिया गया है। कर्नाटक। किस राज्य सरकार ने वन कर्मियों को अग्निशास्त्रों उपयोग के लिए छूट प्रदान कर दिया गया है? तो उड़ीसा कर दिया गया। उड़ीसा। अगला क्वेश्चन आते हैं, किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो तमीम इकबाल कहाँ के? बांग्लादेश का क्रिकेटर है। किस देश की पुरुष टीम ने दूसरा FIH हॉकी प्री लीग खिताब जीता? नीदरलैंड। कौन जीता? नीदरलैंड। किस देश में उबिनास ज्वालामुखी के कारण आपातकाल की घोषणा कर दिया गया था? पेरू में। याद रखिएगा कि उबिनास ज्वालामुखी कहाँ है? तो आपको जाएगा पेरू। पेरू की राजधानी कहाँ होता है? लीमा होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत 2023 को भारत और किस देश ने चुनावी सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ? पनामा की राजधानी कहाँ होता है? पनामा सिटी होता है। अम्मा किस राज्य ने अम्मा पोखरी परियोजना का शुभारंभ किया है? तो उड़ीसा। कौन किया है? तो उड़ीसा किया है। कौन किया? तो उड़ीसा किया गया। आइए, किस देश ने अपने अंतिम घोषित रासायनिक हथियारों को नष्ट कर दिया गया? अमेरिका। जी, कौन किया है? अमेरिका ने रासायनिक हथियारों को नष्ट कर दिया गया। अमेरिका। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया गया? तो कर्नाटका। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया? तो कर्नाटका किया। कौन किया? कर्नाटका किया। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा राज्य तमिलनाडु को पछाड़कर भारत का सबसे MFI बाजार बन गया है?
तो बिहार ने तमिलनाडु को पछाड़ दिया। यूएनएचआरसी ने किसे यूक्रेन जांच आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया? तो बिरधा ग्रोवर को। किसे नियुक्त किया है? बिरधा ग्रोवर को। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो आर्यन नेहरा। कौन जीता है? आर्यन नेहरा। अगला क्वेश्चन होगा कि भारतीय जोड़ी प्रियांश और अवनीत कौर ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो आपको हो जाएगा स्वर्ण पदक। कौन सी राज्य सरकार मो जंगल जामी योजना शुरू कर दिया? मो जंगल जामी योजना शुरू कर दिया तो उड़ीसा आपको हो जाएगा। कहाँ? उड़ीसा हो जाएगा। किसने कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब जीत लिया है? तो कनाडा कौन जीता? लक्ष्य सेन जीता गया। पेरिस में बैस्टल डे परेड में भारतीय वायुसेना दल की कमान कौन संभाली है? सिंधु रेड्डी। सिंधु रेड्डी। पेरिस में बैस्टल डे परेड कहाँ होता है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। भारतीय दल वायुसेना का दल का कमान किस सैनिक ने संभाला था? तो सिंधु रेड्डी। सिंधु रेड्डी थी। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार समझौता करेगा? स्थानीय मुद्रा में मतलब डॉलर नहीं, मतलब अपनी रुपया में। अगर मेरा रुपया उसका कुछ और है तो उसी में करेगा। तंजानिया करेगा। मुखरा। मुखरा किस राज्य का पहला बीमित गांव बन गया है? मुखरा तो तेलंगाना को हो जाएगा। तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन कहाँ होने जा रहा है? तो बैंकॉक, थाईलैंड में। कहाँ पे? बैंकॉक। यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकवरी कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गया? पार्थ सालुंखे। पार्थ सालुंखे। पार्थ सालुंखे। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं। तीसरा G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक कहाँ किया गया? तो कर्नाटका में किया गया है। किस राज्य में दिमाग खाने वाला अमीबा एक लड़के की मौत का कारण बना है? तो केरला में दिमाग खाने वाला अमीबा एक लड़के की मौत का कारण बना है, केरला में। मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बन गई है? तो रिक्की बैलेरी कोले। रिक्की बैलेरी कोले। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत और किस देश ने मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन बॉर्डर असोर्ड को चलाया है? तो अमेरिका। कौन चलाया? अमेरिका चलाया। किस देश ने अपना स्वयं का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को ओपन साइक्लिंग शुरू किया गया था? अपना खुद का? तो चाइना किया गया। अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च हुआ है? तो गुजरात में किया गया। कहाँ पे? गुजरात में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि गोल्डमैन सच्स के अनुपात के अनुसार भारत कब तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? 2075 में भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश हो जाएगा। ग्लोबल फायर पावर आंकड़े के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली सेना किसके पास होगा? अमेरिका के पास, उसके बाद रसिया के पास, उसके बाद चाइना के पास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि भारत ने किस देश के साथ रुपयों में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत कर दिया गया था? बांग्लादेश। अभी उधर क्या था? तंजानिया के साथ भी किया है, बांग्लादेश के भी साथ किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2023 के जून माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे दिया गया? तो वार्निंदु हसरंगा और एश्ले गार्डनर। हसरंगा कहाँ का होएगा? हसरंगा आपको हो जाएगा श्रीलंका का। इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बन गया? चेन्नई सुपर किंग्स। सबसे ज़्यादा मूल्यवान कौन होगा? चेन्नई सुपर किंग्स हो गया। जारी शिकायत निवारण सूचकांक में कौन सा सबसे ऊपर है? तो शिकायत निवारण में कौन सबसे ऊपर है? तो सिक्किम सबसे आगे ऊपर होता है। सिक्किम शिकायत निवारण के मामले में। तीसरी व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक कहाँ किया गया? केवड़िया, गुजरात में।
तीसरी व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक कहाँ किया गया? केवड़िया, गुजरात में। चौथी, कहाँ लुई गुइलेन बैरी सिंड्रोम के प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर दिया? पेरू। कहाँ पे? गुइलेन बैरी सिंड्रोम के प्रकोप के कारण पेरू में आपातकाल लगाया गया। भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ खोला गया? नोएडा में। भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ खोला जाएगा? नोएडा में है। नोएडा, हरियाणा ना। अगला क्वेश्चन आते हैं, किसने 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता? 34वां तो भारतीय अपना खुद जीता। भारत की पहली एआई एंकर लीसा का अनावरण कहाँ किया गया? तो उड़ीसा में किया गया। कहाँ पे? लीसा का तो उड़ीसा में किया गया। जापान ने किस देश के छात्रों के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति की पेशकश कर दी है? भूटान। जापान ने किस देश के छात्रों के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति की पेशकश की है? तो भूटान देश के साथ। अगला क्वेश्चन आते हैं, भारत ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में 2023 में कितना मेडल जीता है? तो 11 मेडल जीता है। आगे आते हैं, रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला पीएसई कौन बन गया? ओएनजीसी। 2023 को किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने घुटने के एक्सरे के लिए एआई आधारित मॉडल विकसित कर दिया? आईआईटी गुवाहाटी किया गया। आईआईटी गुवाहाटी, घुटने वाला। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं कि जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत जीएसटी निर्धारित किया गया? 28%। अगर आप लोग ऑनलाइन गेम खेलते हैं, उससे पैसा अर्न करते हैं, तो उसमें 28% आपको जीएसटी देना पड़ेगा। ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत जीएसटी लगेगा? 28% जीएसटी लगेगा। अगला क्वेश्चन है कि 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो फ्रांस में। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया तो रसिया गया था, फ्रांस गया था। फ्रांस में मिला था। चर्चित मुकुथरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ याद रखिए गया? ये अच्छा क्वेश्चन है कि चर्चित मुकुथरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई कर लीजिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, छपेगा। नोटबुक एलएम नाम से एक नया एआई आधारित नोट्स ऐप जारी किया है। कौन? गूगल। नोटबुक एलएम गूगल जारी किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्रिकेट के इतिहास में पिता पुत्र को आउट करने वाला पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गया? रविचंद्रन अश्विन। क्रिकेट के इतिहास में पिता पुत्र को आउट करने वाला पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गया? रविचंद्रन अश्विन। अच्छा, लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 में मिशन के डायरेक्टर कौन थे? पी वीर मुथुवेल। कौन है? वीर मुथुवेल। किस देश के स्पिलॉन रॉकेट इंजन में परीक्षण के दौरान विस्फोट हो गया था? क्या वजह? कहाँ पे? जापान के पास। अगला कह रहा है कि यूरोमनी द्वारा किसे कॉर्पोरेट जिम्मेदारी हेतु विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया? तो डीबीएस डेवलपमेंट ऑफ बैंक, सिंगापुर का बैंक है। किस राज्य में गजकोथा अभियान शुरू किया गया? तो आसाम में। गजकोथा कहाँ? आसाम में। G20 वित्त और सेंट्रल बैंक प्रतिनिधि की बैठक कहाँ किया गया? गांधीनगर, गुजरात में। गुजरात में किया गया। अगला क्वेश्चन है कि ज्योति आरजी ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। कौन? ज्योति आरजी, स्वर्ण पदक।
स्किल इंडिया ने किस राज्य की नर्मदा कला को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित कर दिया गया है? तो नर्मदा कला कहाँ बनाया था? जम्मू कश्मीर में, अपना जम्मू कश्मीर। सरकार ने कब तक 100 मिलियन टन कोयले का गैसीकृत करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक सरकार ने 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकृत करने का लक्ष्य रखा है। अगला क्वेश्चन हम आते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है किस राज्य के ऑर्थर पान के पत्तों को जीआई टैग दिया गया? ऑर्थर पान के पत्ते कहाँ हैं? तो तमिलनाडु आपको हो जाएगा। किस देश की बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दिया गया? तो नाइजीरिया को बढ़ती खाद्य कीमत से निपटने के लिए वहाँ आपातकाल घोषणा कर दिया गया। कालेश्वरम परियोजना को फिर से चालू किया है, कहाँ पे? तो कालेश्वरम परियोजना कहाँ पे होएगा आपको? तेलंगाना आपको हो जाएगा। कहाँ पे? तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन पहले भारतीय टीम ने 64वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में कितने स्वर्ण पदक जीता? 2 स्वर्ण पदक। जापान, दक्षिण कोरिया और किस देश ने त्रिपक्षीय मिसाइल रक्षा अभ्यास आयोजित किया है? तो अमेरिका। कौन कौन? जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने त्रिपक्षीय मिसाइल रक्षा अभ्यास का आयोजित करेगा। तो अमेरिका किया साथ में। अडानी समूह ने कहाँ भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना, कहाँ पे बिजली परियोजना को शुभारंभ कर दिया गया है? तो अब किया गया कहाँ पे? झारखंड के पास। कहाँ? झारखंड के पास। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एमओयू हस्ताक्षर किया है? तो आपको जाएगा ईओई के साथ। किसके साथ? ईओई के साथ किया गया। विम्बलडन 2023 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज। विम्बलडन कौन जीता है? कार्लो अल्कराज। ऑस्ट्रेलिया ओपन नोवाक जोकोविच जीता है। बोनालू त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो बोनालू आपको जाएगा हैदराबाद यानी कि तेलंगाना में। बोनालू त्योहार कहाँ? तेलंगाना में, हैदराबाद। आगे आते हैं। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट होता है? तो भारत और नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य को हरेला का उत्तराखंड, हरेली जम्मू कश्मीर, हरेला उत्सव पर्व कहाँ? उत्तराखंड में, हरेली जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के बाहर कहाँ आईआईटी दिल्ली का कैंपस स्थापित किया जाएगा? अबू धाबी में। अच्छा, भारत के बाहर आईआईटी दिल्ली ने कहाँ कैंपस स्थापित किया जाएगा? तो अबू धाबी में। कहाँ? अबू धाबी में। ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 में शुभम बिस्ला ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। राज्य के गोपालपुर बंदरगाह ने कार्गो हैंडलिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। कौन? उड़ीसा का हो जाएगा। कहाँ के? उड़ीसा का हो जाएगा। कहाँ? उड़ीसा का होता है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में स्थित लूवर संग्रहालय में चर्चा में था? तो लूवर संग्रहालय कहाँ है? तो फ्रांस में आपको हो जाएगा। जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिका को राष्ट्रपति की निर्यात परिषद में नियुक्त कर दिया है? तो समीना सिंह को। किसको? समीना सिंह को। किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च करेगा? चाइना। किस देश ने दुनिया का पहला देश मीथेन से उड़ने वाला पहला रॉकेट लॉन्च करेगा? तो चाइना करेगा। कौन करेगा? चाइना। कुरफाती काम ज़्यादा कौन करेगा? चाइना ही करता है। आइए, किसने नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी कर रहा है? नीति आयोग जारी करता है। जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तमिलनाडु। निर्यात में कौन पहला स्थान पर रहा? तमिलनाडु। बात एलनी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? सिंगापुर को दिया गया। भारत का स्थान 80 दिया गया। भारत और अमेरिका के बीच स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। अच्छा, फ्रांसीसी सरकार 2023 को किस भारतीय संगीतकार के सेवेलियर अवार्ड से प्रदान किया गया? तो अरुण साईराम तथा शशांक सुब्रमण्यम। अरुण साईराम तथा शशांक सुब्रमण्यम को दिया गया है। अगला क्वेश्चन आते हैं
कि किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जनरेटिव एआई टूल्स लॉन्च किया गया? तो सिंप्लीफाई। कौन है सिंप्लीफाई? एडीपी ने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान भी नहीं किया? 6.4%। किस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय येनी पुरस्कार जीता है? तो थलपिल प्रदीप। कौन है? थलपिल प्रदीप को अंतर्राष्ट्रीय येनी पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दे दिया गया? पश्चिम बंगाल के। ऐसा हो तो छूटे बजरंग पुनिया। किस राज्य सरकार ने न्यूनतम आय की गारंटी के लिए विधेयक पेश किया है? राजस्थान। न्यूनतम आय गारंटी के लिए विधेयक पेश किया है राजस्थान। सूचना अनुसार कौन सा राज्य फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वां संस्करण की मेजबानी करेगा? तो गुजरात करेगा। कौन करेगा? गुजरात करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता श्रमिकों के लिए 56 करोड़ रुपए वित्तीय सहायता की घोषणा कर दिया गया। तो उड़ीसा में किस राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता के श्रमिकों के लिए 56 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दे दी है? तो आपको उड़ीसा में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू कर दिया गया? तो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। सशक्त महिला ऋण योजना हिमाचल प्रदेश में। किसने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट से सम्मानित किया जाएगा? तो मोक्ष राय को। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार किसे जीता है? मोक्ष राय को। किसे दिया गया? मोक्ष राय को। अगला क्वेश्चन आते हैं कि किसने फीफा महिला विश्व कप 2023 के लिए आवंटित अधिकार हासिल किया है? डीडी स्पोर्ट्स। कौन है? डीडी स्पोर्ट्स। हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 के शुभंकर बोपन का अनावरण कहाँ किया गया? चेन्नई में किया गया था। कहाँ पे? चेन्नई में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का नया कोच किसे बनाया गया? रविंद्र बंसटू को बनाया गया। रविंद्र बंसटू को। किस बैंक ने अमृत महोत्सव एफडी योजना शुरू कर दिया गया? आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई बैंक किया गया। जुलाई 2023 के भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर परिस्थिति तक विकसित करने के लिए एमयू हस्ताक्षर किया गया? तो जापान के साथ किया गया। किसके साथ? जापान के साथ कर दिया। अगला क्वेश्चन कि तैरकर नाव चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन बनेगा? अंशुमन झिंगरन। अंशुमन झिंगरन हो जाएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू कर दिया गया? तो ग्रामीण न्याय आवास योजना छत्तीसगढ़ में जाएगा। अमेरिकी इतिहास में शीर्ष वैज्ञानिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला कौन बन गई? लिसा पोर्चेटी। क्या अमेरिका इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी कौन बनने वाली महिला बन गई? लिसा फ्रैक्चेटी। लिसा फ्रैक्चेटी बन गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है किस राज्य की सरकार ने एकल उपयोग प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से बंद करने का निर्णय लिया गया था? यह आपको जाएगा आसाम में जाएगा। भारत और किस देश ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर कर दिया गया? श्रीलंका हो जाएगा। श्रीलंका। किस राज्य सरकार ने 1 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त फसल ऋण शुरू कर दिया? तो उड़ीसा कर दिया है। कहाँ पे? उड़ीसा कर दिया गया। अगला क्वेश्चन आता है आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए? शाहरुख खान। कौन है? शाहरुख खान आपको हो जाएगा। एशिया सफरिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो मालदीव हो जाएगा। कहाँ पे? मालदीव में जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कीवेस बेस्ट स्टूडेंट सिटी 2024 रैंकिंग में कौन सी पर रहा? तो लंदन रहा। कौन रहा? लंदन रहा। अगला क्वेश्चन बोला कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें खिलाड़ी कौन बने? विराट कोहली। 500 मैच खेलने वाले 10वें बल्लेबाज विराट कोहली। मलेरिया और डेंगू से निपटने के लिए किस राज्य में
गम्बूसिया मछली का एक इस्तेमाल किया गया है। गम्बूसिया का आंध्र प्रदेश में जाएगा। भारत ने युद्धपोत आईएनएस किरपान को किस देश को सौंपा है? तो वियतनाम को दे दिया गया। किसको? वियतनाम को। जी20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की अंतिम बैठक कहाँ किया गया था? चेन्नई में किया गया अंतिम बैठक। किसने नाडिया ओपन का खिताब जीता है? एंड्री रुबलेव। किसने नाडिया ओपन का खिताब जीता? एंड्री रुबलेव। किस राज्य सरकार ने सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण किया है? सेमीकंडक्टर गुजरात किया गया। किसको किया? गुजरात किया गया। अगला क्वेश्चन कि किस राज्य में पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया है? राजस्थान में। पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र कौन जारी किया है? तेलंगाना में। किस राज्य ने पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिया है? तो राजस्थान। कौन? राजस्थान हो गया। ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? तो कौन किया है? अल्जीरिया बोला कि हम ब्रिक्स में शामिल होंगे। किस दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 जुलाई को? कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा उद्घाटन करेगा। राजकोट शहर के हिरासर गांव में प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन करेगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि तेंजिंग आंगची किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बन गई है? अरुणाचल प्रदेश की। कहाँ की? अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस बनी है तेंजिंग आंगकी। अच्छा, ये सीआरपीएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था 85 में? अगर सीआईएसएफ देखा जाए, सीआईएसएफ हुआ था 1939 में स्थापना, बट सीआईएसएफ का हुआ था, सीआरपीएफ का 1969 में किया गया। अगला क्वेश्चन बोल रहा है किस देश की संसद में न्यायपालिका के अधिकार छीनने वाला बिल पास किया गया? इजराइल के पास। संसद में न्यायपालिका के अधिकार छीनने वाला बिल पास किया गया है, इजराइल पास किया। अगला क्वेश्चन रहेगा कि बायकुला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है। मुंबई में है। दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगीन भारत का अनावरण कहाँ की किस शहर में किया जाएगा? तो नई दिल्ली में किया जाएगा। कहाँ पे? नई दिल्ली में किया जाएगा। किस अफ्रीकी देश में सेना के तख्तापलट पर राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया? नाइजर के। अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर राष्ट्रीय हॉकी टीम का नया कप्तान किसे बनाया गया है? तो हो जाएगा उत्तम सिंह को। उत्तम सिंह को बनाया गया। भारत में 83 ग्रैंड मास्टर कौन बन गया? आदित्य सावंत। आदित्य सावंत। आइए, रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा कर दिया गया। भूटान। रूबेला के सफल न्यूनीकरण का घोषणा कर दिया भूटान। कौन हो गया? भूटान आपको हो जाएगा। अभियान कृषि मंत्रालय की एक पहल है। ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण किस मंत्रालय की एक पहल है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया? रसिया। अच्छा, कमलजीत ने आईएसएफ जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियंस 2023 का कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता गया। अगला बढ़ते हैं।
आइए, मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की एक पहल है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? रसिया। कोई नहीं धर्म परिवर्तन नहीं करेगा, ना तो किसी ट्रांसजेंडर से विवाह करेगा। कमलजीत आईएसएफ ने जूनियर शूटिंग में कौन सा पुष्ट मिला? स्वर्ण पदक मिल गया। अगला देखते हैं। नागालैंड से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन बन गया? फगनून कुनायक। कौन बन गया? फगनून कुनायक। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया? था बंगलुरु हो जाएगा। क्या कह रहा है कि वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया? बंगलुरु बन गया है। किस भारतीय महिला खिलाड़ी को आचार संहिता उल्लंघन के कारण निलंबित कर दिया गया? हरमनप्रीत कौर को। किस भारतीय महिला खिलाड़ी की आचार संहिता उल्लंघन के कारण निलंबित कर दिया गया? तो हो जाएगा हरमनप्रीत कौर के पास। 2023 को भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकेडमी कहाँ खोली गई? मध्य प्रदेश में भारत की पहली महिला ऑनलाइन अकेडमी तो आपको भोपाल में। कहाँ डॉक्टर आपके गांव में है? पहल कितनी शुरू किया गया? जुलाई में किया जाएगा, जून जुलाई में। कितने प्रतिष्ठित माइकल फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार जीता है? शंकरी चंदन को। कौन? शंकरी चंदन को। किस बैंक ने एनआरआई महिलाओं के लिए एनआर बचत खाता योजना शुरू करने की घोषणा कर दिया था? फेडरल बैंक। कहाँ का? अमेरिका का होता है। भारतीय सिनेमा का राइजिंग ग्लोबल पुरस्कार किसे जीता गया? कार्तिक आर्यन को। कॉपीराइट। किस राज्य सरकार ने अश्वमेधा देवी को राज्य महिला आयोग का संबंध महिला अध्यक्ष का नियुक्त करने के? बिहार 30 जुलाई 2023 को जारी सैटेलाइट इंडिया के आंकड़े के अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर गिनती रहेगी। तरीके भारतीय सिनेमा का राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार किसे मिला है? कार्तिक आर्यन को मिला है। किस राज्य सरकार ने अश्वमेध देवी को राज्य की महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया? बिहार को नियुक्त किया गया। जारी डेडलाइन इंडिया आंकड़े के अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर कितनी प्रतिशत रहने का अनुमान है? 6 से लेकर 6.3 तक। अगला क्वेश्चन है, संपन्न आईएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2023 में कौन सी स्पर्धा अपना चाइना रहा है? आंकड़े के अनुसार लापता महिलाओं की सूची में कौन सी स्पर्धा रहा? महाराष्ट्र से इतना महिला गायब है। आगे आते हैं। 31 जुलाई की G20 अध्यक्षता के तहत Think20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो मैसूर में किया गया है। आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की आबादी कितने प्रतिशत दर से बढ़ रहा है? 6.1% लेकर बढ़ रहा है। आपको कौन से भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित करेगा? तो केरला में किया जाएगा। कहाँ पे? केरला में किया गया। अगला आते हैं, अमेरिकी वित्त एजेंसी के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बन गया? तो निशा बिस्वाल। कौन बन गया? निशा बिस्वाल। भारतीय सेना ने कहाँ अमृत सरोवर का उद्घाटन किए? तो होगा अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का, तो इस तरह से हम लोग जुलाई समाप्त किए हैं
और नेक्स्ट आता है अगस्त का बारी आता है, तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा रहा। तो आज हम जुलाई का अंत करते हैं। अमृत सरोवर कहाँ बनाया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में हो गया। लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू। तो आप सपोर्ट करिए। थैंक यू।